एनालिसिस करवा दिया था। मोल एनालिसिस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज नए टॉपिक से, विच इज मोल मोल एनालिसिस तो आई थिंक कवर हो गया था। आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करना है विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट मोल एनालिसिस वाला थिंग, उसी से रिलेटेड है वो। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आज। बिफोर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन लिखो। द फॉलोइंग प्रोसेस द फॉलोइंग प्रोसेस क्वेश्चन लिखते जाओ साथ साथ में। इज यूज्ड टू ऑब्टेन is used to obtain iodine when 6 moles of AgNO3 when 6 moles of AgNO3 are used, then how many moles of I2 are produced are produced This is the simple question. Oh, sorry. इसमें प्रोसेस बता देता हूँ क्या है। द प्रोसेस इज NaI की रिएक्शन करवाई हमने AgNO3 के साथ, वहां से मिला AgI प्लस NaNO3। फिर यहाँ से जो AgI मिला उसकी रिएक्शन करवाई हमने आयरन के साथ, वहां से हमें FeI2 मिला प्लस Ag मिला। फिर उसकी रिएक्शन FeI2 की रिएक्शन हमने करवाई Cl2 के साथ, वहां से हमें FeCl3 मिला, फेरिक क्लोराइड प्लस आयोडीन मिला। इस प्रोसेस को फॉलो करके हमने बेसिकली क्या किया है, ये एक प्रोसेस फॉलो किया है जिससे हमने AgNO3 से क्या किया है, AgNO3 से I2 बनाया, मतलब AgNO3 से आयोडीन बनाया। इस प्रोसेस को फॉलो करके सबसे पहले हमने AgNO3 की रिएक्शन NaI के साथ करवाई, वहां से जो AgI मिला उसकी रिएक्शन फिर हमने आयरन के साथ करवाई, वहां से जो FeI2 मिला उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा के फाइनली हमें आयोडीन मिला। स्टार्टिंग में हमारे पास 6 मोल्स है AgNO3 के। हमें बताना है इस प्रोसेस को फॉलो करके कितने मोल्स आयोडीन के बनेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इंडिविजुअल रिएक्शन को बैलेंस करोगे। पहले तो हर एक रिएक्शन को बैलेंस करना है, फिर तुम देखोगे कि इसके 6 मोल्स से इसके कितने मोल्स बनेंगे। फिर जितने इसके मोल्स बने वहां से हमने देखना है कि इसके कितने बने FeI2 के। फिर FeI2 के मोल से हमने देखना है, क्योंकि FeI2 के जितने मोल्स बने उसको हमने फर्दर रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, फिर हमने देखना है कि फाइनली आयोडीन के कितने। ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो करो, इस क्वेश्चन को करो, जिसका हो जाए वो आंसर बताना हैंड रेस करके। करो जल्दी।
हाँ भाई, कितना टाइम लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भी, तीनों रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, पहली रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, दूसरी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, FeI2 है, दो आयोडीन है तो यहाँ पे 2 लगा दो, Ag2 बन के इस यहाँ पे 2 लगा दो, ये भी बैलेंस होगी रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस। इसको बैलेंस करना है, ये 3 है, ये 2 है, ऐसा करो यहाँ पे 3 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, क्या हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गए, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस। आयरन 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 लगा दो, अब आयोडीन 4 हो गए, यहाँ पे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस होगी। 10th क्लास में तुमने ये किया होगा बहुत बार, ठीक है, तो रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 6 मोल्स AgNO3 के 6 मोल्स है, वहां से कितने मोल्स बन रहे हैं AgI के, वो देखना है। तो सिंपल सी बात है भाई, 1 मोल से एक बन रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, देखो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन देखो, 1 मोल से एक ही बन रहा है ना, एक से एक ही बन रहा है। अगर तुम वो फॉर्मूला भी लगाते हो, मोल्स ऑफ AgNO3 डिवाइड बाय 1, तो जितने मोल्स इसके उतने इसके आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली AgI के कितने मोल्स आ गए, 6 मोल्स, 6 मोल्स ऑफ AgI फॉर्म, पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में हमें देखना है कि इस 6 मोल से FeI2 के कितने मोल्स बनते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा लो, क्या करोगे, मोल्स ऑफ AgI सिल्वर आयोडाइड अपॉन 2 मोल्स ऑफ FeI2 अपॉन 1। किसी ने आंसर दिया है शायद, 3 मोल्स ऑफ आयोडीन इज फॉर्म्ड। चेक कर लेते हैं वैभव, तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। तो मोल्स ऑफ AgI अपॉन 2 मोल्स ऑफ FeI2। AgI के हमें पता है कितने, 6, इसकी जगह 6 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6/2 मतलब 3 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। तो FeI2 के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, 3 मोल्स फॉर्म होंगे। अब इस 3 मोल से हमें देखना है कि फाइनली आयोडीन के कितने बनेंगे। तो यहाँ पे तो सेम ही है, 2 से 2 ही बन रहे हैं, 2 से 2 ही बन रहे हैं, दोनों में डिवाइड बाय 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 से भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ आयोडीन फॉर्म। वैभव का आंसर बिल्कुल सही था। बोलो भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन, किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में, एनीबडी, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पूछ सकता है। नो सर। ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक, बेसिकली ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो लिखो, द रिएक्टेंट which is the reactant which is consumed first, which is consumed first, and limit the amount of, and limit the amount of, limit the amount of product formed, amount of product formed in the reaction, in the reaction is called a limiting reagent, is called LR, शॉर्ट में LR बोल देते हैं इसको, लिमिटिंग रिएजेंट। द रिमेनिंग, the the remaining, the remaining or left out reactant, or left out reactant is called excess reagent, is called excess reagent। सुनो अब ध्यान से, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल सी तुम्हें डेली लाइफ की एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उससे तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ आएगा। देखो फॉर एग्जांपल, हम एक रिएक्शन है जिसमें हमें बर्गर प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है, बर्गर प्रिपेयर करना है। तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखता हूँ, एक बर्गर प्रिपेयर करने के लिए, एक बर्गर प्रिपेयर करने के लिए हमें एक बन की जरूरत होती है, एक चीज की जरूरत होती है, और एक टिक्की की जरूरत होती है। सो इन ऑर्डर टू मेक वन बर्गर, we need one bun, one cheese, one tikki. This is a balanced reaction.
ये मान लो कोई बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस प्रोसेस है, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब देखना, अगर मान लो अभी एक बैलेंस रिएक्शन है, ये एक फॉर्मूला है बर्गर प्रिपेयर करने का, एक बैलेंस रिएक्शन है, मान लो कोई रिएक्शन है, उसका एक प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन दे दी हमने। अब मान लो मैं तुम्हें 10 बन दे दूं, मैंने बोल दिया लो 10 बन लो, फिर मैं तुम्हें 5 चीज दे दूं, मैं बोलूं लो 5 चीज लो, और फिर मैं तुम्हें 3 टिक्की दे दूं। मैंने क्या किया, तुम्हें 10 बन दे दिए, 5 चीज दे दिए, 3 टिक्की, और फिर मैंने बोला बनाओ बर्गर। और फिर मैंने तुमसे पूछा कि भाई कितने बर्गर बनेंगे, तो क्या आंसर होगा बताओ, कितने बर्गर बनेंगे? तो 3। 3 बर्गर बनेंगे, 3 बर्गर बनेंगे, 3 बर्गर बने। बट एक्चुअल में तो बन के हिसाब से तो 10 बन सकते थे, मतलब अगर बन के अकॉर्डिंग चलते हम, अगर हमने आप अभी तक जितना मोल मोल एनालिसिस पढ़ा है, अभी तक जितना हमने मोल मोल एनालिसिस पढ़ा है, उसके बेस पे अगर मैं इसका आंसर देते तो मैं 10 भी दे सकता था, 5 भी दे सकता था, 3 भी दे सकता था, पर आंसर 3 ही होगा, क्योंकि बर्गर 3 ही बन सकते हैं, 10 नहीं बन सकते। हालांकि बस बन 10 हैं, पर बर्गर 3 ही बनेंगे। तो वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, वो प्रोडक्ट को लिमिट कर दे। देखो इसमें सबसे पहले कंज्यूम क्यों हो गया, तुम बर्गर बना रहे थे, टिक्की खत्म हो गई, मतलब ये रिएक्टेंट जो था टिक्की, वो सबसे पहले कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, और इसने प्रोडक्ट को लिमिट कर दिया। प्रोडक्ट को लिमिट करने का मतलब प्रोडक्ट रुक गया वहां पे, अब प्रोडक्ट इससे ज्यादा नहीं बन सकता। इस लिमिटिंग रिएजेंट ने प्रोडक्ट को रोक दिया भी, हाँ जितना बनना था बन गया। So the reactant which is consumed first and limit the amount of product formed in the reaction is called limiting reagent. इसी reagent को हम क्या बोलेंगे, this is our limiting reagent in this particular reaction. ये क्या है इस रिएक्शन में, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्योंकि और जो बच जाएंगे, ये दोनों बच गए ना, कितने कितने बच गए, देखो ये 5 बन बच गए इसके एक्स्ट्रा, और इसमें 2 चीज बच गए एक्स्ट्रा। अब ये जो बचे हुए होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। ये बचे हुए जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सेस रिएजेंट। समझ के बात को, क्लियर हो गया? ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? हाँ ना, ना, हाँ या ना में जवाब दे दिया करो। नो सर। हम्म, सर मेरे को हर बार बोलना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, हमें मान लो एल आर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसका एक प्रोसेस है। वैसे तो हम देख के भी कर सकते हैं, जो कि अभी तुमने किया, बट कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है फाइंड करना, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। यहाँ पे लिखो हाउ टू फाइंड एल आर, हाउ टू फाइंड एल आर। पहला स्टेप क्या करना है, डिवाइड द गिवन मोल्स, divide the given moles of reactant, divide the given moles of reactant by respective stoichiometric coefficient, by respective stoichiometric coefficient, by respective stoichiometric coefficient of that reactant, of that. Second, the reactant having minimum value, the reactant having minimum value after this division, after this division is LR. थर्ड पॉइंट लिख लो। Now LR will, now LR will decide the reaction, will decide the reaction, and your focus should be on LR.
and your focus should be on LR. ठीक है. सो कैसे फाइंड करना है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ. एक एग्जांपल लेते हैं, देखो सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल क्या लेनी है, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं. एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन. सीधा उसकी क्वेश्चन की हेल्प से समझ ही लेंगे. वी हैव 6 moles of sodium carbonate is reacted with 4 moles of HCl solution. Find the volume of CO2 gas produced at STP. The reaction is sodium carbonate plus HCl giving rise to NaCl plus CO2 plus water. ध्यान से सुनो, अब क्या करना है. हम एक क्वेश्चन दे रखा है. अब एक बात ध्यान में रखना, अब जो भी हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको थोड़ा दिमाग से निकाल दो. जो भी हमने मोल एनालिसिस पहले पढ़ा है उसको दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो. अब उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है. सारा ध्यान अब इस पे आ जाना चाहिए, LR वाले कॉन्सेप्ट में. अब जब भी तुम्हें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हों, जब भी तुम्हें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हों, तुम्हें हमेशा LR चेक करना ही करना है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में तुम्हें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हों, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हों, तुम्हें हमेशा LR चेक करना ही करना है कि LR कौन है. दोनों भी LR हो सकते हैं, तीनों में से कोई एक LR भी हो सकता है, तीनों भी LR हो सकते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है. बस LR फाइंड करने के बाद तुम्हारा पूरा फोकस किस पे चला जाना चाहिए, LR पे. LR फाइंड करने के बाद तुम्हारा पूरा फोकस किस पे जाएगा, LR पे जाएगा. अब LR ही रिएक्शन को डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा. जब अभी तुमने बर्गर वाली एग्जांपल में देखा था ना कि LR ही डिसाइड कर रहा था कि कितने बर्गर बनेंगे. चीज LR था तो तीन चीज थे तो तीन ही बर्गर बने, तो LR ही रिएक्शन को डिसाइड करेगा. अब LR फाइंड कैसे करना है, डिवाइड करना है. जितने भी मोल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है रिएक्टेंट के, उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से. और जिसके लिए भी वो वैल्यू मिनिमम आएगी आफ्टर दिस डिवीजन, जिसके लिए भी वो वैल्यू मिनिमम आएगी, वही हमारा क्या होगा, LR होगा. वही क्या होगा, LR होगा. और नाउ LR विल डिसाइड द रिएक्शन एंड योर फोकस शुड बी ऑन LR. LR ही रिएक्शन को डिसाइड करेगा और तुम्हारा फोकस किस पे होना चाहिए, LR पे. तो लेट्स डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसको करते हैं. सबसे पहला काम तो मैंने हमेशा तुम्हें यही बताया कि रिएक्शन को बैलेंस तो करना ही करना है हर हालत में. तो इस रिएक्शन को भी हम चुपचाप क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे. ठीक है, इस रिएक्शन को भी चुपचाप हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे. रिएक्शन होगी बैलेंस, आई थिंक होगी. रिएक्शन बैलेंस होगी. ठीक है, अब देखो रिएक्शन बैलेंस करने के बाद अब हमें LR फाइंड करना है कि इन दोनों में से दो रिएक्टेंट है तो LR चेक करना ही पड़ेगा. दो रिएक्टेंट हमें फाइंड करना है, इन दोनों में से LR कौन है. तो इन ऑर्डर टू फाइंड कि कौन सा LR है, हम क्या करेंगे, इसके मोल्स जो हैं Na2CO3 के, वो कितने हैं, 6. इसको डिवाइड करेंगे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है. फिर इसकी HCl के गिवन मोल्स कितने हैं, 4. इसको डिवाइड करेंगे इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 2. अब देखेंगे इन दोनों में से मिनिमम कौन आ रहा है. ऑब्वियसली मिनिमम ये आ रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हमारा LR कौन होगा, HCl. LR कौन होगा, HCl. फिर से रिपीट कर देता हूं मैं. इसके गिवन मोल 6 थे, इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया 1. इसके गिवन मोल्स 4 थे, इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया 2. दोनों में से देखा मिनिमम कौन है, 6 बड़ा है 2 छोटा है, तो ये जिसके लिए वो वैल्यू मिनिमम आएगी वही क्या होगा, हमारा LR. तो HCl हो गया LR. अब पूरा फोकस किस पे होगा, LR पे. तो LR इज HCl. अब उसने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट SE. कितना वॉल्यूम बनेगा CO2 गैस का. अब
प्रोडक्ट कितना बनेगा ये HCl डिसाइड करेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा। अगर तुमने इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकाला तो आंसर गलत आएगा। जो प्रोडक्ट निकालना है वो LR के अकॉर्डिंग ही निकालना है, ठीक है। तो अब यहां से देखेंगे कि अब ये जो तुम फॉर्मूला लगाते थे विच इज की मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। अब फॉर्मूला ये सिर्फ LR के लिए लगा सकते हो तुम, इसके लिए नहीं लगा सकते, सिर्फ LR के लिए। प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए तुम जो फॉर्मूला है वो सिर्फ LR के साथ लगाओगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग मोल्स ऑफ CO2 निकालोगे तो कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू HCl के मोल्स कितने हैं 4, तो 4/2 आंसर कितना आ जाएगा 2। तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए 2। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 44.8 लीटर। बोलो अभी समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया, डाउट है किसी को? Yes sir, again नो no सर। doubt. ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, अब तुम खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। इसमें मैं एक और चीज बता दूं, इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे इसी में मान लो एक चीज और पूछी होती है इसी क्वेश्चन में कि फाइंड द, बोल के बता देता हूं कि फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ दिस एक्सेस रिएजेंट। अब ये क्या है, ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट है, ये LR है तो ऑब्वियसली ये एक्सेस, मतलब ये एक्सेस में प्रेजेंट है, ये बच जाएगा। जैसे यहाँ पे वो बन और वो चीज बच गए थे, बन और टिक्की बच गए थे ना, वैसे यहाँ पे ये एक्सेस ये बच जाएगा, ये रिएक्शन में पूरा कंज्यूम नहीं होगा, ये कुछ बच जाएगा। मान लो क्वेश्चन में ये पूछ लिया ये कितना बच गया है, तो ये कैसे निकालेंगे। देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका ये है कि हम ये निकाल लें कि ये रिएक्शन में यूज कितना हो रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये रिएक्शन में यूज कितना हो रहा है तो ऑब्वियसली ये भी पता चल जाएगा ये बच कितना गया है। तो रिएक्शन में यूज कितना हो रहा है वो कैसे निकालेंगे, वो तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, मोल्स ऑफ Na2CO3 अपॉन 1 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2। HCl के कितने हैं 4, 4/2 दैट इज 2। तो यहां इस फॉर्मूले से जो मैं इसके मोल्स निकालूंगा, इस फॉर्मूले से जब मैं इसके मोल्स निकालूंगा तो वो मोल्स आएंगे कि रिएक्शन में मोल्स इसके कितने यूज हो गए, रिएक्शन में मोल्स इसके कितने यूज हो गए। तब रिमेनिंग मोल्स कैसे निकालूंगा, रिमेनिंग मोल्स ऑफ Na2CO3 वो कैसे निकालूंगा, इसके थे कितने मोल्स, 6 मोल्स थे, 6 मोल्स थे जिसमें से 2 मोल्स रिएक्शन में यूज हो गए, तो 6 से 2 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 4 मोल्स इसके बचे रहेंगे, 4 मोल्स इसके बच गए क्योंकि 2 रिएक्शन में यूज हो गए और 4 मोल्स फालतू बच गए, एक्सेस में थे। बोलो भाई, क्लियर है, क्लियर, Yes sir. ओके यस सर। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लिया सबने यहाँ तक। Yes sir. तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद करोगे, करो। द रिएक्शन है C+O2 giving rise to CO is carried out by taking 24 gram of carbon, 24 gram of carbon and 96 gram of O2 and 96 gram of O2. Find out क्या क्या करना, फर्स्ट which reagent is excess reagent, which reagent is excess reagent, second how much of it is left, how much of it is left, third how many moles of CO, how many moles of
कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म। क्या क्या फाइंड करना है? एक्सेस रिएजेंट फाइंड करना है, ये बताना है कि एक्सेस रिएजेंट कितना बच गया, और ये बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, हैंड रेस कर देना जब हो जाए तो। वैभव, ओके वैभव वेट करो, बाकियों को भी करने दो। जिसका हो गया वो चैट बॉक्स पे आंसर लिख सकता है। एट्टी 84 मोल्स, कुछ ज्यादा मोल्स नहीं हो गए वैभव? सर लेफ्ट होंगे ना सर, उस कंटेनर में लेफ्ट रह जाएंगे 84 मोल्स। 84 मोल्स लेफ्ट रह जाएंगे? मोल्स है कितने? मोल्स गिनती के तो मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स हैं? दो दो मोल्स इसके हैं, और इसके भी कितने के मोल्स हैं? तीन मोल्स होंगे इसके, तीन इसके होंगे मे बी 32, 96। 84 मोल्स कहाँ से आ गए भाई? ये तो बहुत खतरनाक सा आंसर दिया तूने। बाकी किसी का आंसर आ रहा है तो बताओ। सर आपने जो मास दिया मैंने उसे मोल समझ के सॉल्व कर दिया है। हाँ तो फिर क्यों कर दिया सॉल्व? ऐसे ऐसे एग्जाम में भी ऐसे करोगे क्या? ध्यान से करो ना, देख के ग्राम लिखा है ना वहाँ पे। तो सर अभी बस 2 मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ। हम्म। प्रभात का आंसर आया 1.1 मोल। एक्सेस रिएजेंट कौन है प्रभात? और 1.1 किस चीज का आंसर है? एबीसी करके लिखो ना, कि ए का आंसर ये है, बी का ये है, सी का ये है, ऐसे करके लिखो। चलो भी देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन क्या थी? C+O2 गिविंग राइज टू CO। सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। कार्बन के मोल्स कितने हैं? पहले तो मोल्स ऑफ कार्बन निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितने आ गए 2। और मोल्स ऑफ O2 अगर मैं देखूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितने आ गए 3। अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए जितने भी गिवन मोल्स है डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट O2, जितने भी गिवन मोल्स है डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दोनों में से मिनिमम क्या आ रहा है? ये बड़ा है ये छोटा है, दैट मींस हमारा LR क्या हो गया? कार्बन। तो अगर कार्बन LR है तो एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन। तो पहले का आंसर आ गया ऑक्सीजन। अब दूसरा उसने पूछा है हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, मतलब एक्सेस रिएजेंट कितना बचा रह जाएगा।
तो बचा कितना रह जाएगा उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि कंज्यूम कितना हुआ। तो कंज्यूम निकालने के लिए ऑब्वियसली फॉर्मूला मोल्स ऑफ O2 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन 2। तो कार्बन के कितने मोल्स हैं, 2, 2 अपॉन 2 तो 1। तो ये एक कंज्यूम हुआ, तो लेफ्ट कितना होगा, बचेगा कितना। अगर एक कंज्यूम हुआ तो थे कितने ऑक्सीजन के, 3, एक कंज्यूम हो गया तो बचेंगे कितने, 2। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स बचे रह गए, 2। तो ऑब्वियसली बी का आंसर कितना हो गया, 2। बी का आंसर कितना हो गया, 2। ठीक है। अब सी का आंसर देख लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सीओ आर फॉर्म। तो सीओ के कितने मोल्स बनेंगे, तो क्या करोगे, मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सीओ अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, जितने कार्बन के मोल्स उतने सीओ के मोल्स आ जाएंगे। कार्बन के मोल्स कितने थे, 2, दैट मीन्स मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी 2। तो सी का आंसर भी कितना आ गया, 2। सर सही है मेरा। किसका सही है, चैट बॉक्स पे तो लिखा नहीं आंसर, किसने बोला मेरा सही है। सर बाद में करेक्शन करके सही आया फिर मेरा। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ठीक है भाई, समझ आया सबको। ये गलत था भाई, भूमि प्रभात सबका आंसर गलत था ये। देख रहे हो, समझ आ रहा है क्वेश्चन, क्या गलती की तुमने। हाँ मैंने मतलब एक्सेस जो आ रहा था ना उसमें मैंने C-1 लिख दिया, सीधे 1 लिख दिया, फिर मुझे आ गया। अच्छा, मैंने वो नहीं करी थी, बैलेंस। बैलेंस नहीं करी थी। तो मैं बार बार हर क्वेश्चन को समझाने के पहले यही बोलता हूँ कि सबसे पहला काम ही यही है कि रिएक्शन को बैलेंस करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम गलती यही करोगे जल्दबाजी में। तो पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना, बाकी चीजें बाद में। ओके, बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो अब। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2p plus q is equal to r, 8 moles of p is equal to 5 moles of q, नहीं सॉरी, is equal to नहीं, एंड इसमें ऑलरेडी तुम्हें बैलेंस करके दे रखी है रिएक्शन, क्योंकि हमें नहीं पता पी क्यू आर क्या है, तो ऑलरेडी उन्होंने बैलेंस करके दे रखी है। तो 8 मोल्स ऑफ पी एंड 5 मोल्स ऑफ क्यू will produce will produce how many moles of r, how many moles of r। करो इस क्वेश्चन को, चैट बॉक्स में आंसर लिख देना जिसका हो जाए। 4 moles of r, ओके, लेट्स सी क्या आंसर आता है। सही है वैसे, 4 आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। सिंपल सा था, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस थी, कुछ नहीं करना था। एलआर फाइंड करना था, एलआर फाइंड करने के लिए क्या करते, इसके मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दोनों में से मिनिमम क्या आया, ये ज्यादा है, ये मिनिमम आया, तो ये एलआर है।
तो जो r बनेगा इसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ P/2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ r। दैट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा, 8/2 इक्वल्स टू 4। 4 विल बी योर आंसर। वेरी गुड, सब जिन्होंने आंसर दिया वो सही था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मूव करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है ना लिमिटिंग रिएजेंट वाला, ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगा, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। सो 3x plus 4y giving rise to x3y4 above reaction is carried out by taking 6 moles of each x and y, then मतलब दोनों के 6 मोल्स हैं, इसके भी 6 इसके भी 6, 6 मोल्स ऑफ ईच एक्स एंड वाई। देन इसका ऑप्शंस वाइज आंसर है, ए ऑप्शन है एक्स इज एल आर, बी ऑप्शन है 1.5 moles of x3y4 is formed, x3y4 is formed। ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 ऑप्शन भी आंसर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आंसर करना है तुम्हें। सी है 1.5 moles of excess reagent is left, and option D है 75% of excess reagent is reacted during the reaction। करो इस क्वेश्चन को, आंसर आना चाहिए 1 और मोर देन 1 करेक्ट। जो भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स पे लिखते जाओ। ऑप्शन बी एंड डी, ओके, लेट्स सी सही होता है या नहीं। जल्दी करो बाकी लोग भी।
ऑप्शन बी एंड सी। चलो देखते हैं भाई, काफी टाइम हो गया। तो आंसर है इसका, मैं आंसर बता दूं, आंसर इज बी सी डी। बी सी डी इज द राइट आंसर। और बी सी डी अभी तक तो किसी ने नहीं दिया था आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। रिएक्शंस थी 3x प्लस 4y x3y4। सबसे पहले तो हमें एल आर फाइंड करना था, दोनों के 6 मोड्स थे। तो 6/3 6/4, ऑब्वियसली ये ज्यादा है ये छोटा है, तो एल आर कौन हो गया, y। ये हो गया एल आर। तो पहला ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया, एक्स इज एल आर, क्योंकि y एल आर है। तो पहला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो, नेक्स्ट 1.5 मोल्स ऑफ x3y4 फॉर्म। x3y4 कितना बनेगा वो निकालने के लिए, वो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो एल आर के अकॉर्डिंग बनता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ y अपॉन 4 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ x3y4 अपॉन 1। तो मोल्स ऑफ y कितने थे भाई, 6 मोल्स थे, तो 6/4 दैट इज कितना आ जाएगा, 1.5। तो मोल्स ऑफ x3y4 कितना आ गया, 1.5। ठीक है, ठीक है भाई। तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में बोला है 1.5 मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट। एक्सेस रिएजेंट कौन है, एक्स। एक्स क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। तो इसके कितने मोल्स बचेंगे, तो वो फाइंड करने से पहले इसके कितने कंज्यूम हुए वो निकालने पड़ेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, वही सेम मोल्स ऑफ y इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहीं पे कर देता हूँ, मोल्स ऑफ x अपॉन 3, ये आएगा। तो मोल्स ऑफ x निकालने हैं हमें, मोल्स ऑफ y कितने हैं हमारे पास, 6/4 इंटू 3 मोल्स ऑफ x। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 6 2 2 4 9/2, मतलब कितना आ गया, 4.5 आ गया। तो ये 4.5 क्या है, कितने मोल्स x के रिएक्शन में कंज्यूम हो गए, कितने मोल्स x के रिएक्शन में रिएक्ट कर गए। तो अगर 4.5 रिएक्ट कर गए तो लेफ्ट बचेंगे कितने, ऑब्वियसली 6 थे ना, तो 4.5 माइनस करोगे तो 1.5 ही तो आएगा। बोलो भाई, 1.5 ही तो आएगा, क्योंकि 4.5 तो रिएक्शन में रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने, 1.5। अब लास्ट पार्ट 75% ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज रिएक्टेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। भाई एक्सेस रिएजेंट एक्स था, कितना रिएक्ट कर गया है, ये 4.5 रिएक्ट किया है। 4.5 क्या किया है, रिएक्ट कर गया। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 4.5 रिएक्ट किया है आउट ऑफ 6 इंटू 100, ऐसे निकालते हो परसेंटेज, है ना, परसेंटेज तो ऐसे निकालते हो। इसको सॉल्व करो, निकालना। एक सेकंड रुकना, एक कॉल इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4.5/6 आ जाएगा तुम्हारा, 75% आ गया ना, क्या आ गया, 75%। तो 4.5 कंज्यूम हुआ आउट ऑफ 6 इंटू 100 किया, कितना आ गया, 70। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। बोलो भी, क्लियर हुआ, क्या गलतियां की थी, क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट किसी को। क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में गलती ना हो। लिखो, थ्री ए प्लस 2b गिविंग राइज टू A3B2। फिर A3B2, यहाँ से जो A3B2 बना बना उसकी रिएक्शन मैंने करवाई
2C के साथ क्या बना, A3B2C2. Above two reactions, above two reactions above two reactions are carried out by taking 3 moles each of A and B, each of A and B, and 1 mole of C, and 1 mole of C. Then ऑप्शन फिर से वही वही चीज है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है. ऑप्शन ए 1 मोल ऑफ A3B2C2 is formed. ऑप्शन बी है हाफ मोल ऑफ A3B2C2 is formed. And ऑप्शन सी है 1 मोल ऑफ A3B2 is formed. And ऑप्शन डी है हाफ मोल ऑफ A3B2 is left finally. करो इस क्वेश्चन को. इज लेफ्ट फाइनली का मतलब कि ये दूसरी रिएक्शन होने के बाद है, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद कितने क्या हाफ मोल बचे हैं A3B2. ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स पे लिखते जाओ. ओके, फर्स्ट आंसर मिला है BCD फ्रॉम वैभव चौधरी. ओके, देखेंगे सही है गलत है, बाकी लोग भी आंसर करो फिर देखते हैं. बाकी लोग आंसर करो जल्दी भाई.
ओके, साक्षी का भी आंसर आया BCD ऑप्शन। चलो देखते हैं भाई कौन सा आंसर सही है। लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखो, फर्स्ट है 3A+2B, ये रिएक्शन है 3A+2B गिविंग राइज टू A3B2। पहले तो ये देख लेते हैं कि A3B2 के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, तो वहां से सी ऑप्शन पता चल जाएगा सही है गलत है। ठीक है, तो उसके लिए देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LR फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो रिएक्शन लो 3A+2B गिविंग राइज टू A3B2। इन दोनों के 3-3 मोल्स हैं, तो LR फाइंड करने के लिए 3/3 2/3। तो ऑब्वियसली छोटा कौन आया, ये बड़ा आया, ये छोटा आया, तो LR कौन हो गया, बी हमारा LR है, तो LR के अकॉर्डिंग बनेगा। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, मोल्स ऑफ B/2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ A3B2। बी के कितने मोल्स हैं, 3, तो 3/2 मोल्स ऑफ A3B2। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं की मैंने, ये LR आ गया है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट गलती कर दी, 3/2 आना था यहाँ पे, 3/2 आना था, तो ऑब्वियसली बड़ा कौन आ गया, ये बड़ा आना था, ये बड़ा आना था, तो LR हमारा क्या था, ये था, LR A था। तो अगर A LR था तो यहाँ पे क्या आता, मोल्स ऑफ A/3, तो मतलब 3/3 आंसर क्या आता, 1 आता। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, बिकॉज मोल्स ऑफ A3B2 कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन सही हो गया। मोल्स ऑफ A3B2 कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो देखते हैं A3B2C2 कितना बनेगा। अब A3B2 कितना है, 1 मोल है, A3B2 का कितना मोल है, 1 मोल है, और C हमें कितना दे रखा है, C का भी 1 मोल है, C का भी 1 मोल, उससे इसके कितने मोल बनेंगे। अब दोनों का 1-1 मोल है, देखो दोनों का 1-1 मोल है, तो ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ये 1/2 आएगा, 1/, तो लिमिटिंग रिएजेंट C हो जाएगा, C विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये 1/2 होगा ना, ये 1/1 होगा, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब ऑब्वियसली मोल्स ऑफ A3B2C2 कितना आएगा, मोल्स ऑफ C/2, मोल्स ऑफ C/2, और मोल्स ऑफ C है कितने, 1 है, तो 1/2 आ जाएगा, मतलब A3B2C2 के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, हाफ। तो B इज द राइट आंसर। फाइनली D बचा, D पे बोला है हाफ मोल ऑफ A3B2 इज दैट। तो यहाँ पे देखेंगे इसके मोल कंज्यूम कितने हुए, तो ऑब्वियसली इसके मोल्स कंज्यूम अगर निकालोगे तो वो हाफ ही आएंगे ना, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही आंसर आएगा, तो D भी सही आंसर होगा ना। इसके मोल्स कंज्यूम तुम्हें निकालने हैं अगर मोल्स ऑफ A3B2, तो वो कैसे निकालते हो, मोल्स ऑफ A3B2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ C/2, मोल्स ऑफ C/2, C के कितने मोल्स है, ऑब्वियसली 1, तो 1/2, तो हाफ कंज्यूम होंगे, थे कितने, 1, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा ना, तो ऑप्शन डी भी राइट आंसर है, तो BCD इज द राइट आंसर। बोलो किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई नो भी डाउट, सर, यही आया था आंसर। वेरी गुड, बढ़िया, क्लियर है सबको, बढ़े आगे, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 ग्राम aluminium is heated with 49 ml H2SO4, और इस H2SO4 की, या फिर इसमें ऐसा लिख ही लो, हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, या सीधा ऐसे लिख देता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2, ठीक है। प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, calculate the value, calculate the volume of, calculate the volume of hydrogen gas
at STP. Calculate the volume of hydrogen gas at STP and percentage of aluminium reacted with H2SO4. तो रिएक्शन है एल्यूमिनियम की, जब मैंने H2SO4 के साथ की रिएक्शन, मेरे को क्या मिल रहा है? ऑब्वियसली सॉल्ट मिलेगा एल्यूमिनियम सल्फेट का, साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रही है। बताना है वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस का एट एसटीपी और परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद H2SO4 ये बताना है। और H2SO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हें 2 दे रखी है। करो इस क्वेश्चन को, जिसका हो जाए चैट बॉक्स में आंसर लिख देना। साक्षी ने आंसर दिया 66.66%। और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस देखो भाई, सॉल्व करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को। लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। परसेंटेज आपकी बिल्कुल सही है साक्षी, योर आंसर इज राइट। ठीक है, देखो भाई कैसे करना था इस क्वेश्चन को। पहले तो मेरे को मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए। वो कितने हैं? 27/27, 1 मोल आ गया गिवन मास अपॉन मोलर मास। और फिर मेरे को मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस चाहिए। हाइड्रोजन गैस के मोल्स फाइंड आउट करने से पहले मेरे को उसका मास चाहिए। मास कैसे निकालेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करो। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी इक्वल होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस
इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है तो 2 ग्राम पर ml आ जाएगी। यहाँ से डेंसिटी क्या आ गई H2SO4 की, H2SO4 की डेंसिटी क्या आ गई 2 ग्राम पर ml। और मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो बस उसके आगे यूनिट लगा देना ग्राम पर ml, वो डेंसिटी बन जाएगी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। तो डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है। अब मास निकालोगे, मास कैसे लगा, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 2, वॉल्यूम कितना 49, तो मास कितना आ जाएगा 98 ग्राम। मास कितना आ गया 98 ग्राम। तो अब 98 ग्राम मास है तो मोल्स निकालोगे H2SO4 के तो कितने आएंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आ गए, ऑब्वियसली 98 अपॉन 98 कितना आ गए 1। तो दोनों के मोल्स 1 1 है, दोनों के मोल्स कितने हैं 1 1 है। तो रिएक्शन को पहले तो बैलेंस करना होगा। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 3 लगाओ, यहाँ 3 लगाओ, रिएक्शन होगी बैलेंस। अब रिएक्शन बैलेंस होने के बाद क्या करना है तुम्हें, LR फाइंड करना है। इसको मैं हटा रहा हूँ। LR फाइंड कर, इसके 1/2 1/3, छोटा कौन आया, ये बड़ा है, ये छोटा आया, तो H2SO4 क्या हो गया LR हो गया। तो अब LR के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दो, मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, जितने H2, तो मोल्स ऑफ H2 भी कितना आ गया 1 ही आ गया। मोल्स ऑफ H2 कितना आ गया 1 आ गया। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा H2 का, ऑब्वियसली 22.4 लीटर। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है चीजें, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। लास्ट अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद H2SO4, कि कितना परसेंट एल्यूमिनियम रिएक्ट किया है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे एल्यूमिनियम के कितने रिएक्ट किए हैं। वो कैसे निकालूंगा, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन 2 मोल्स ऑफ H2SO4 जो कि कितने हैं 1/3। तो यहाँ से मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड कितने आ जाएंगे 2/3। तो 2/3 के आगे, क्योंकि मैंने बोला था इस फॉर्मूले से जो भी तुम निकालोगे वो क्या आगे रिएक्टेड है। तो 2/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड आ गए कितने 2/3। तब परसेंटेज कैसे निकालते हो भाई, परसेंटेज कैसे निकालते हो, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड, कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं 2/3 आउट ऑफ 1 into 100। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 66.6%, 66.6% आ जाएगा तुम्हारा आंसर। बोलो भी, समझ में आया क्वेश्चन पूरा, कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर, आ गया। आ गया, क्लियर है? Yes, ठीक। sir. एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो तुम्हारा घर के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन लिख लो उसको, घर में सॉल्व करना, और अगर नहीं सॉल्व होगा तो कल मैं फिर बता दूंगा। तो सॉल्व करके कल मेरे को आंसर बताना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा वो सही है या गलत है। तो क्वेश्चन लिखो, इक्वल वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, equal weight of carbon and oxygen are heated in a closed vessel, are heated in a closed vessel, producing carbon monoxide and carbon dioxide in a 1:1 mole ratio, and which find which